हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्दशेमदेवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। मांडुक्य का प्रथम मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। ओम इत्येतदक्षरम् इदं सर्वम् तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वम् ओंकार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदपि ओंकार एव। मांडुक्य उपनिषद में ओंकार का स्वरूप निर्णय कराया गया, क्योंकि ओंकार को जानना आत्मा को ही जानना है, ब्रह्म को ही जानना है। तो प्रथम मंत्र के सामान्य अर्थ जो है हम लोग चिंतन कर रहे थे, शब्दार्थ। ओम यह जो अक्षर है, शब्द, वही शब्द यह सब है। ओम यह अक्षर यह सब है, सब है। जो कुछ आपके अनुभव में आ रहा है, ये सब के सब ये ओम ही है। अब बड़ा आश्चर्य स्टेटमेंट है ये कथन। ओम एक ध्वनि मालूम पड़ती है, वो ध्वनि तो सब नहीं प्रतीत होता है। इसलिए इस चीज को, ये जो हमारा अनुभव है कि सब है, जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं या जो कुछ है इस दुनिया में, सब अपने अपने स्वरूप है और ओम अलग अपना स्वरूप रखता है। ओम सब कुछ नहीं है। ये हम लोगों का अपना अनुभव है, अपना निर्णय है। श्रुति कह रही कि ओम यह अक्षर, अक्षर सब है। उसके बाद दूसरा वाक्यांश है तस्योपव्याख्यानम। तस्य माने ओंकारस्य, ओंकार का उपव्याख्यान, व्याख्यान ही समझ लीजिए, व्याख्यान प्रस्तुत
है, उस ओंकार का व्याख्यान ये आगे प्रस्तुत है, व्याख्यान किया जा रहा है। ये तस्योपव्याख्यानम इसका अर्थ हुआ। उसका उपव्याख्यान ये पूरा मांडुक्य उपनिषद है 12 मंत्र तक। जब कोई चीज हम कहते हैं फिर वो गूढ़ बात हो तो उसको व्याख्यान करने की आवश्यकता होती है। ओम ये सब कुछ है, इसका मतलब ओम जो है ये क्या चीज है ये हमको नहीं हम समझ रहे, इसलिए व्याख्यान करके समझाना पड़ेगा। इसलिए मांडुक्य के ऋषि व्याख्यान कर रहे हैं या अपौरुषेय श्रुति कर रही है। आगे के सारे बातें जो हैं जो कुछ कहा गया वो तस्य माने ओंकार का ओंकारस्य उपव्याख्यान रूप है। ठीक हुआ, ये उसका वाक्य का अर्थ है। लेकिन आपके यहाँ अनुवाद क्या लिखा है? यह जो कुछ भूत भविष्य और वर्तमान है उसी की व्याख्या है। इसलिए गीता प्रेस के अनुवाद में ये लिखा, इसलिए ये सब ओंकार ही है। तो गीता प्रेस की जो अनुवाद हमारे हाथ में, सबके हाथ में ही है, वहां कैसा लिखा, आगे के जो चरण है भूतम भवत भविष्यदिति सर्वम ओंकारेव, इसके साथ उसको एक सेंटेंस से समझा, एक वाक्य समझ करके अर्थ भी बड़ा विचित्र लगा रहे हैं। ये जो कुछ भूत भविष्यत और वर्तमान है उसी की व्याख्या है। भूत भविष्यत और वर्तमान के सारे पदार्थ उसी की माने ओंकार की व्याख्या है। तो क्या पदार्थ जो है व्याख्या हो सकती है? पदार्थ का व्याख्यान आप कर सकते, पदार्थ स्वयं व्याख्यान है क्या? व्याख्यान हमेशा शब्दात्मक होगा। व्याख्या करना किसी चीज का शब्दों के द्वारा समझाना। व्याख्यान की और भी अर्थ जैसे नहीं, ये उसको लेके नहीं, कैसे भाई? व्याख्या क्या? आख्यान व्याख्यान उसी का प्रकाशन इत्यादि करके ना, ऐसा तो कुछ है नहीं। ओंकार की महिमा हो सकती है, ओंकार की विभूति हो सकती है सारे दुनिया, ओंकार के रूप हो सकता है। हाँ, उसका ही स्वरूप। लेकिन व्याख्या तो शब्दात्मक होता है। ठीक है, तो और यदि उसी की व्याख्या भूत भविष्यत और वर्तमान है तो आगे के सारे मंत्र क्या है, उसका व्याख्यान है कि नहीं? हाँ, ये जो है जच्चैन्य त्रिकालातीतम तदपि ओंकार, सब कुछ ओंकार है, ये आप कहिए। और श्रुति कहे भी रही है असल में वही बात, सब ओंकार है। चाहे 3 काल के भीतर आई हुई वस्तु हो, चाहे 3 काल के अतीत वस्तु, लेकिन वो व्याख्यान, उनको व्याख्यान नहीं कह सकते। तो इसलिए हमारे समझ के अनुसार ये एकदम गलत व्याख्यान है, माने अनुवाद है। और मैंने देखा कि वहाँ कैलाश का जो प्रकाशन है वो भी वही, हाँ क्या लिखा, थोड़ा सा शब्द फर्क है लेकिन बात वही कह रहे हैं। पढ़िए, जोर से पढ़ना। भूत
वर्तमान और भविष्य ऐसे तीनों काल में वर्तमान वस्तु तो उसी का स्पष्ट व्याख्यान है। अतः यहाँ सब ओमकार स्वरूप ही है। तो तीनों काल में वर्तमान वस्तु, तीनों काल में वर्तमान वस्तु, तीनों काल में वर्तमान वस्तु तो उसी का स्पष्ट व्याख्यान है। हाँ, तो माने वस्तुओं क्या है? वस्तुएं ओंकार का ही स्पष्ट व्याख्यान है। और आगे थोड़ा स्पष्टीकरण दे दिया क्या? यहाँ सब ओमकार स्वरूप ही है। नहीं नहीं, वो तो मूल में ही है। वो तो अलग बात, वो तो सर्वम ओंकार है, वही तो मूल में है ना। इति सर्वम ओंकार है, ठीक है। तो एक तो उपव्याख्यान का अर्थ समझने में ये गड़बड़ हुआ। अच्छा, भाष्यकार क्या लिख रहे हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। भाष्य आप लोग खोलो ना खोलो, हम बता रहे। भाष्यकार कह रहे तस्य माने यही ओंकारस्य उपव्याख्यानम का अर्थ बता रहे। उप शब्द का अलग अर्थ किया, वी का अलग अर्थ किया, आ का अलग अर्थ किया, और ख्यान, व्याख्यान में वी आ व्या, वी और आ में कौन सी संधि हुई बाबा जी? इकार और आकार मिलकर के या आकार हो गया, माने इकार यह हो गया। नहीं, थोड़ा थोड़ा जयश्वर को याद दिलाते जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा से, तो कितने उपसर्ग है उपव्याख्यान शब्द में? कितने उपसर्ग है? उप वी आ, 3 उपसर्ग है। और ख्यान माने ख्या धातु से ये जो है क्लास के बीच में कौन महापुरुष कौन कर लेता है। तो भाष्यकार तीनों का यहाँ पर अलग अलग उपसर्गों का अर्थ बता रहे हैं। उप शब्द का अर्थ प्रायः उप सामीप्य, समीप। तो वो कह रहे कि किसके समीप? ब्रह्म के समीप। ब्रह्म के समीप जो है ले जाने वाला ये व्याख्यान है। अभी हम जब भाष्य पढ़ेंगे तब उस पर विस्तार से विचार करेंगे, लेकिन उप का अर्थ किया ब्रह्म के समीप, वी का अर्थ किया विस्पष्टन, वी माने विस्पष्ट, एकदम हाँ खोल के रख दिया, विशेष रूप से स्पष्ट कर दिया। और आ उपसर्ग का के लिए एक उपसर्ग लगाया प्र। आ जो होता है आ समन्ता, सब तरह से, और प्र माने प्रकर्ष, प्रकृष्ट, ठीक है। अर्थात सम्यक रूप से अच्छी तरह, और ख्यान का मतलब है कथन करना। तो बहुत स्पष्ट रूप से अच्छी तरह कहना, यह है व्याख्यान। और उप लगाने से ऐसा कथन किया कि आपको ब्रह्म के समीप पहुंचा दिया, मैंने ब्रह्म प्राप्ति करा दिया। कहाँ छू ही नहीं रहा है हम लोगों का जो माने अनुवाद है उसको छू ही नहीं रहा। तो विस्पष्टम प्रकथनम उपव्याख्यानम, यह है उपव्याख्यान। ऐसा व्याख्यान करे कि आपको ब्रह्म तक पहुंचा दे, ठीक है। और आगे कह रहे कि प्रस्तुतं वेदितव्यम इति वाक्यशेषः, तस्य उपव्याख्यान, यह वाक्य अधूरा है मूल में, थोड़ा सा अध्यार करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्या?
तस्य उपव्याख्यानं प्रस्तुतं वेदितव्यम, उसका उपव्याख्यान प्रस्तुत हुआ ऐसा समझना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। ओंकार का अच्छी तरह व्याख्यान, ब्रह्म समीप तक ले जाने वाला व्याख्यान आगे प्रस्तुत हुआ। बाकी के सब जो मंत्र हैं, हाँ, अब आगे खाली एकांश की बात तो नहीं कह रहे, प्रस्तुतम वेदितव्यम, आगे प्रस्तुत है ऐसा जानना। आपके सामने प्रस्तुत है, क्या हाँ टेबल के ऊपर, हाँ ठीक है। और इसे 8-9 मंत्रों में प्रस्तुत है ओंकार। 12। अच्छा, तो इसीलिए तस्य उपव्याख्यान एक अलग वाक्य समझ लीजिए, ठीक है। लगभग सब में हमने देखा ये। अच्छा, बांग्ला में क्या किया गंभीरानंद ने, क्या किया? এই সমস্তই ওম এই অক্ষরাত্মক हाँ ব্র্যাকেটে ব্রহ্মের हाँ সমীপবর্তী রূপে हाँ সেই ওঙ্কারের সুস্পষ্ট নির্দেশ हाँ কথিত হইতেছে। हाँ ভূত ভবিষ্যৎ ना होते छे, एक ही वाक्य में आगे का भी ना होते छे, হইতেছে, এবার ড্যাশ कंप्लीट डैश दे करके। হ্যাঁ, ফের ভূত ভবিষ্যৎ ও सर्वम এই সমস্তই ব্রহ্ম, না না ভূত ভবিষ্যৎ আচ্ছা বর্তমান বর্তমান এই সমস্তই ওমকার हाँ এবং অপর যাহা কিছু ত্রিকালের অতীত তাহাও ওঙ্কারী। हाँ, ये आगे डैश दिया। अब डैश का अर्थ खाली इतना ही नहीं लेना चाहिए, माने अगर इतना उनके मन में है तो वो भी गलत है। डैश उसका निर्देश कथित तो होते छे, उसका निर्देश किया जा रहा है ফের ভূত तो पूरा लेना चाहिए। वो निर्देश जो है उसका ब्रह्म से, क्यों? अगर इतने से ही ब्रह्म समीप में पहुंच जा रहा है तो आगे का व्यर्थ हो जाएगा ना। माने फिर भाई इतने भूतम भवत, इतना से ही अगर ब्रह्म समीप हम पहुंच गए, व्याख्यान हो गया तो चुप हो जाइए। एक ही सूत्र का उपनिषद, एक ही मंत्र में उपनिषद निपटा गया, तो हाँ आगे का जरूरत नहीं। न, वो तो खैर पूरा वेद ही निपटा देते हैं हमारे तो आचार्य जी गुरु लोग। ऐसा है, जब यमराज ने कहा नचिकेता को ना, बहुत नान उकर करने के बाद बोला नहीं इसको जानना नहीं है सर, तब सोचा होगा कि माने बहुत बड़ी कोई चीज, बहुत लंबा देर तक बोलना पड़ेगा। बोले सुनो, सर्वे वेदा जत पदमा मनंती तपान से सर्वाणी जत वदंती यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्य। मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा क्या है वो महाराज। बोले ओम, ओम सारा वेद बोल दिया, तुम्हारा प्रश्न का उत्तर हो गया। अब ओम बोल करके चुप हो गया। अब नचिकेता घबराए होंगे, बोले महाराज थोड़ा उसका व्याख्यान करो। तो यहाँ पर भी ये जो है ऐसे ही बात है, ओम इत्येतद् अक्षरमिदं सर्वम, चुप हो जाए। बात तो उन्होंने अपनी बात कह दिया पूरा। या भूत भवत भविष्य इतना समझ लो, इतने से हो जाएगा, इतने में भी नहीं होगा। इतना तो वो तो खैर अर्थ है ही नहीं है ऋषि का मान लो। ये जो हाँ, इसीलिए वो आगे कहना पड़ा तस्य उपव्याख्यानम। अरे भाई मैं व्याख्यान करके समझा रहा हूँ, घबराओ मत, शिष्य को आश्वासन दे रहे हैं। अच्छा, एक बात और है यहाँ कि ये उपव्याख्यान माने क्या है, इसको लेकर के हमको बहुत घमासान रहा। मैंने भी इन अनुवादकों के प्रभाव से और अपनी बुद्धि के भी माने विकास की कमी ही कहेंगे, तो हमने भी शायद इस ढंग का अर्थ ओंकार ग्रंथ में कह दिया कहीं पर। ऐसे तो पहले शुरुआत में का ओंकार का उपव्याख्यान रूप मांडुक्य प्रकरण, हमने तो पूरा उपव्याख्यान माना, लेकिन आगे कहीं ये सब के सब ओंकार का ही व्याख्यान है सारा दुनिया, ऐसा कहा मैंने। तो अभी उसको ढूंढना पड़ेगा, अगर ऐसा कहा है तो उसको संशोधन करने की जरूरत है। तो ये जो है
ओम इत्येतद्, हाँ, ये इस प्रकार संपूर्ण मांडुक्य ही ओंकार का व्याख्यान रूप है। नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम इसको मान करके चल रहे हैं, माने पूरा मांडुक्य ही ओंकार का व्याख्यान है। सजग है। हाँ, लग रहा है ऐसा ही लेकिन अभी जो है थोड़ा और स्पष्टता इसलिए आई। देखिए, उपव्याख्यान में ये ब्रह्म समीपतया, ये थोड़ा उपशब्द का तो प्रसिद्ध है, लेकिन क्या उपव्याख्यान शब्द कहीं और प्रयोग हुआ है? व्याख्यान तो बहुत प्रयोग होता है, कसमकस थोड़ा रहा हमारे 20 साल से। अब कल जो है ध्यान आकर्षित हुआ छांदोग्य उपनिषद में भी उपव्याख्यान इस शब्द का प्रयोग हुआ, मूल उपनिषद में, और वो भी ओंकार के संदर्भ में हुआ। छांदोग्य उपनिषद का वो भी पहला ही मंत्र है, समझे? वो पहले ओंकार उपासना का ही उपदेश है वहां पर, लेकिन वो उपासना दूसरे ढंग की है, यहाँ दूसरे ढंग की है, इसलिए अलग अलग स्वरूप है मांडुक्य की। तो वहां पर जो मंत्र है वो सुनने लायक है। ओम इत्येतदक्षरम, इतना तो बराबर है। उद्गीतम उपासीत तस्य उपव्याख्यानम, तस्य उपव्याख्यानम। तो ओंकार को, उद्गीत के अवयव जो ओंकार है उसकी उपासना करो, ऐसा वहां पर विधि वाक्य है। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर ओम, ये अक्षर, ये सब है। वहां विधान है, यहाँ कुछ करने की बात नहीं कह रहे, जो है उसकी बात कह रहे हैं। जब वेदांत गहराई से पढ़ोगे, करने की बात कर्मकांड या उपासना कांड के अंतर्गत है, जो कुछ है अगर उसका विवरण चल रहा है, इसका मतलब समझने की बात है, ज्ञान की बात हो रही है। लेकिन हम तस्य उपव्याख्यानम, इतना वाक्यांश वहां पर भी आया, ठीक है। और वहां पर भाष्यकार ने क्या अर्थ किया? तस्य उपव्याख्यानम, इसका अर्थ कर रहे, तस्य माने ओंकारस्य, उपव्याख्यानम एवं उपासनम एवं विभूति एवं फलम इत्यादि कथनम। इस प्रकार उपासना है इसकी, ओंकार जो उद्गीत है उसकी उपासना करो, ये बताया। अब तुम्हारे मन में क्या आएगा? उपासना करो मतलब क्या करें महाराज, कैसे करें, प्रश्न होगा कि नहीं? तो उसका उत्तर देना, ये उपव्याख्यान हो रहा है। इस प्रकार उपासना होती है इसकी, एवं विभूति, इस प्रकार इस उपासना की या ओंकार की ये महिमा है। तो ये जो कह रहे भूतम भवत भविष्यत, ये सब ओंकार की महिमा या विभूति है। एवं फलम, और इस प्रकार उसका फल है, इत्यादि कहना, कथनम उपव्याख्यानम, ठीक है ना। तो भाष्यकार ने, देखो भाष्यकार जब भी अर्थ करते हैं तो शब्दों को पकड़, शब्द में जो है वो बोलते हैं। अशब्दार्थ माने इधर की भाषा में अपदार्थ नहीं बोलते। अन्य व्याख्याताओं के साथ यही भगवान भाष्यकार की बड़ा भाष्यकार का अंतर पड़ जाता है, क्योंकि जो भी मीमांसा से अपने बुद्धि को परिशोधित किया, वेदार्थ लगाने के लिए बहुत सावधान होता है। वेद के शब्दों से जो अर्थ निकलेगा वही बताना है।
हाँ, उन शब्दों से जो निकला उसको स्पष्ट करना हो तो कुछ और बताएंगे, लेकिन अर्थ पहले क्या करना है, जितना शब्द बता रहा है अपने मनमानी नहीं करनी। तो इसलिए भाष्यकार के हिसाब से उपव्याख्यान का वहां पर वो उपव्याख्यान मतलब ऐसा उपासना करना, ऐसी इसकी महिमा है, ऐसा इस उपासना का फल है इत्यादि, जो आपके इस स्टेटमेंट या इस उपासना से जुड़ी हुई सांगोपांग जो चाहिए उसका वर्णन। ठीक है, तो यहाँ पर भी तो वही बात आई कि ओंकार की 3 मात्रा है, एक मात्रा ऐसा समझना, दूसरा मात्रा ऐसा समझना, ऐसा ऐसा जो समझता है इसका फल है, ये सब आगे बताएंगे। पूरा ओंकार का ही। इसलिए पूरा ये उपव्याख्यान संपूर्ण मांडव्य है। ये दोनों मिलाने से हमको बड़ा संतोष हो गया, दोनों को जुड़ गया। माने भाष्यकार की दृष्टि में तो बड़ा स्पष्ट ही था, मतलब ओमकार ही मांडुक्य, ओंकार ही मांडुक्य, ओंकार का ही व्याख्यान है मांडुक्य। व्याख्यान कहने से, और वहां पर भी तस्य उपव्याख्यानम करके बोल रहे, यहाँ भी वाक्य अधूरा है अभी। इत्यादि प्रकथनम, ऐसा कहना, कथन कथनम प्रवर्तते इति वाक्य शेष, ऐसा कथन चल रहा है, ऐसा समझना। आगे के सारे अंश जो है वो कथन उपव्याख्यान हो रहा है, ऐसा प्रवर्तते। यहाँ जैसे प्रस्तुतम वेदितव्यम इति वाक्य शेष, बिल्कुल बराबर चल रहा है। समझे? तो हाँ, हमने देखा कि राधा कृष्णन ने एकदम सही अनुवाद किया भैया, डॉक्टर राधा कृष्णन इंग्लिश में। वो कह रहे हैं कि तस्य उपव्याख्यानम एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट, तस्य माने दैट, उसका। ओंकार का तो समझना है, वो तो अनुवाद कर रहे हैं, तो तस्य का तस्य ही रखेंगे, उसका। यहाँ पर भी ठीक है, उसी की। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट, तस्य उपव्याख्यान, एक्सप्लेनेशन कहा ब्रैकेट में। अब वाक्य तो पूरा हुआ नहीं, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट इज द फॉलोइंग, माने आ रहा है, इज द फॉलोइंग। आगे बढ़िया, हमको बड़ा लगा कि ये व्यक्ति जो है कितना गहरा विद्वान है, प्रवर्तते बोल दिया है ना। तो तस्य उपव्याख्यानम, उसका ऐसा कथन आगे हो रहा है। यहाँ पर असल में वहां पर भी उपशब्द उपासना एवं उपासनम, उपासना क्या होती है? किसी की उपासना करना मतलब क्या? उसके समीप पहुंचना, बैठना। हाँ, किसी के समीप बैठना, उपासना। गुरु उपासते, गुरु के पास रहता है। परमात्मा न उपासते। अगर मान लो कि आप कहे कि महाराज परमात्मा के पास कैसे जाकर के बैठेगा, तो आपको बैठने की तरीका नहीं आता, इसलिए शास्त्र बताते ऐसा ऐसा चिंतन करके मन से वहां पहुंचो, है ना। तो यही तो अभी बताना है, कैसे आप ब्रह्म के, ब्रह्म सत्ता के पास जाकर के बैठे। अब ये काम जो है उपासना करती है, और यहाँ पर जो है चूंकि उपासना भी है लेकिन मुख्य ज्ञान है, तो वो ज्ञान आपको जो है वो तरीके ज्ञान के बता रहे हैं, जिस अनुभूति से आप जाकर के ब्रह्म के पास बैठ जाओ, ब्रह्म सामीप्य मिले। और सामीप्य जो है सबसे निकटतम सामीप्य क्या होता है? अभिन्न हो जाना, एक हो जाना। ब्रह्म सत्ता और आपकी सत्ता में दो रहेगा तो थोड़ा फर्क रह जाएगा ना, पूरा अच्छी तरह जो है
समझे ना। तो इस प्रकार से महाराज यहाँ पर व्याख्यान कर रहे हैं, जिससे हमारा अपना अस्तित्व, अपना आपा ब्रह्म के अपने आपा से एक हो जाए। हम ब्रह्म। वही है, वही है। तदपि ओंकार तस्य उपव्याख्यानम। अब उसका व्याख्यान, उपव्याख्यान प्रवर्तते। अब देखो बता रहे कि ओंकार का परिचय पहले प्राप्त कर लो। भूतम भवत भविष्यद इति सर्वम ओंकार एव। ये तीसरा वाक्य असल में है। तो भूतम का अच्छा यहाँ पर अनुवाद कैसा है? यह जो कुछ भूत भविष्यत वर्तमान है, यह सब ओंकार ही है ना। उसी की व्याख्या तो छोड़ दिया आपने, है ना। यह सब ओंकार ही है। तो ठीक है, उसमें जो है अनुवाद उसका इतना कर सकते हैं। अच्छा, अनुवाद भी बताते जाए ना। दूसरे लाइन का क्या अनुवाद किया? उसका उपव्याख्यान प्रस्तुत है, ऐसा मैंने अर्थ किया। उपव्याख्यान का उपव्याख्यान ही रख दिया, क्योंकि आखिर उपव्याख्यान शब्द का भी उपव्याख्यान करके ही समझाना पड़ेगा ना। तो इसलिए उपव्याख्यान को मैंने उसका व्याख्यान प्रस्तुत है। भाष्य का यहाँ पर हाँ, प्रस्तुतम वेदितव्यम, प्रस्तुत है इतना ब्रैकेट में डाल देने का, माने मूल में नहीं है लेकिन मूल के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अध्याहार है। वो व्याख्यान प्रस्तुत है। अच्छा, उपव्याख्यान के बाद जो है भूत वर्तमान भविष्यत, ये सब ओंकार ही है। भूत वर्तमान भविष्यत, और अगर डैश लगा दो तो यह छूट जाएगा। भूत वर्तमान भविष्यत सब ओंकार ही है। आगे की पंक्ति भी लिख लो। और जो अन्य त्रिकालातीत वस्तु है, वो भी ओंकार ही है। और जो अन्य त्रिकालातीत वस्तु है, वो भी ओंकार ही है। क्या अंतर पड़ेगा वो हम लोग विचार करेंगे, माने जो अनुवाद है और हमारे इसमें। तो अब भूत वर्तमान भविष्य का भी थोड़ा सा ऐसा यहाँ कह रहे हैं कि यह जो कुछ, वही समस्या है। यह जो कुछ, ये अध्यार अंश ही होगा। आपके अनुवाद में, गीता प्रेस के अनुवाद में क्या कहा? यह जो कुछ भूत भविष्यत और वर्तमान, ठीक है ना। तो यह जो कुछ, इतना हिस्सा तो फिर क्या मानना पड़ेगा? मूल में है भूतम भवत भविष्यत इति। हाँ, तो इसलिए मूल के भाव के लिए आया, तो उसको ब्रैकेट में डाल दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि बने अध्यार करके लिखा गया। अच्छा, भूत का अर्थ क्या है? अच्छा, कहीं कहीं जो है अनुवाद में भूत भवत भविष्यत को काल लिया है कुछ अनुवादकों ने। यहाँ पर इन्होंने क्या लिया? भूत भवत, कैलाश आश्रम वाले यहाँ पर कालत्रयातीत ओंकार। नहीं, पूर्व का पढ़ो जो कालत्रय है। तस्य ये है ना। हाँ,
तस्य इत्यादि श्रुतिम अरे कहाँ पढ़ रहे हो भाई, अनुवाद पढ़ो। हिंदी में बोल रहे हैं। अच्छा। यह सब ओमकार स्वरूप ही है। इसके अतिरिक्त त्रिकालातीत जो अन्य वस्तु है वे भी यहाँ से भूतम भवत का क्या कार्य है? भूत, वर्तमान और भविष्य ऐसे तीनों काल में वर्तमान वस्तु तो उसी का हाँ, स्पष्ट ये ठीक, फिर भी थोड़ा ठीक है अर्थ की दृष्टि से। कुछ लोगों ने भूत भवत भविष्यत को कालवाचक माना। अच्छा, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल जो है उसकी व्याख्या है, ऐसा अर्थ लगाया। क्या समझे? तो वो बात नहीं है। काल को नहीं कह रहे, कालिक पदार्थों को कह रहे। यहाँ पर वैसे जैसे आप कह रहे थे ना, जड़ वस्तु के आधार पर वस्तु कह रहे हैं, माने काल को खाली ओंकार, तीन काल ओंकार रूप कहने का क्या भाव होता है? कैसे कैसे सब माने व्याख्याता हुए हैं, अनुवाद देखोगे तो काल को नहीं कह रहे यहाँ, कालिक, कालिक। कालिक भूत काल में जो कुछ हुआ, ठीक है ना। भूत काल, काल का तीन विभाग है, तो बात सही है, लेकिन काल के विभाजन के अनुसार वस्तुओं का विभाग होता है पदार्थ का। ऐसी वस्तुएं जिनका भूतकाल से संबंध है। हाँ, ये वस्तुएं और जो वर्तमान काल से संबद्ध है और जो भविष्य काल में उत्पन्न होने वाले और रहने वाले जो वस्तुएं है, ये सब के सब ओंकार ही है। तो पहले वाक्य में इदम सर्वम, ये सब कुछ ओंकार कह दिया, लेकिन हम लोगों का ध्यान यह सब कुछ ओंकार कहने से वर्तमान काल में ही, ये वर्तमान में जो कुछ है वो सब ओंकार है, ऐसा जो है कहीं वृत्ति बन जाती है। तो जो हुआ था और समाप्त हो गया वो क्या है, और जो होगा और समाप्त अभी नहीं आया है वो क्या है? अतीत अनागत। हाँ, अतीत और अनागत जो पदार्थ हैं। तो इसलिए ओंकार ही है, ओंकार को फैला रहे हैं। इसकी व्यापकता। हाँ, इस क्षण के पूर्व तक जो कुछ हो चुका है, कब से हो रही ये चीजें? काल के स्टार्टिंग पॉइंट की ओर ले जा रहे हैं। सदैव सौम्येदमग्रः। जो कुछ माने अनादि मानते हैं एक प्रकार से काल, प्रवाह तो आज से पूर्व 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 जो कुछ हुआ है और वर्तमान में जो कुछ है, और अब भविष्य कितना लंबा, वो भी अनंत ही है। अनंत, उसका कोई इधर जोड़ते जाओ तो वो भी अंत नहीं है। लेकिन मजे की बात है कि आप यहाँ पर, अब वर्तमान भी तो अनंत है, माने वर्तमान में जो फैलाव है ना, लेकिन श्रुति आपको एक ऐसा चीज पकड़ा रहे हैं कि आपके हाथ के भीतर ये त्रैकालिक अनंत पदार्थ आ जाए। एक विज्ञानी जो कुछ अनादिकाल से होकर के समाप्त हो गया, जो अभी भी फैला हुआ है अनंत में, और जो आगे होगा, ये सब खाली क्या है? ओ, बस ओम ओम करते रहो, सब तुम्हारे हाथ में। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा भूतम भवत भविष्यत शब्दों का जो चमत्कार है वो देखिए, हम लोग अनुवाद में कैसे होते हैं। अच्छा, भूतम का अर्थ क्या है? ठीक ठीक, माने भूतकाल हम लोग बोलते रहते, अतीत काल या अतीत वस्तु। ये पदार्थ क्या है? भूत है कि भवत है
कि भविष्यत है? आप क्या है? आप भूत है कि भवत है कि भविष्यत है? हम तो इन तीनों कालों से अतीत हैं। लफड़े में पड़ो ही बात है। तो हम तो ऐसे ही समझते थे जैसे आप लोग समझ रहे हो, भूत मतलब कोई चीज हो करके खत्म हो गया, उसका नाम भूत। ऐसा अभी भी हम लोग ऐसे ही समझते होंगे। लेकिन हमारा ये धारणा ठोकर खाई और बदला जब ब्रह्म सूत्र पढ़ने लगे, तो वहां बता रहे हैं कि ब्रह्म भूत वस्तु है। भूत का अर्थ होता है सिद्ध वस्तु, साध्य नहीं है। माने ये अर्थ के शब्द के अर्थ का थोड़ा आयाम हम आपको दे रहे हैं सोचने के लिए। वहां दो ही विभाजन किया वस्तुओं का, साध्य पदार्थ और सिद्ध पदार्थ। और कर्म हमेशा किसी साध्य पदार्थ को ही दे सकता है। कर्म करोगे तो कुछ ना कुछ सधेगा, और जो पहले से ही है, सिद्ध है, वो क्या करेगा कर्म उसके विषय में? तो पहले से उसे कैसे देगा? हाँ नहीं, वो सिद्ध की बात नहीं, उसे करेगा क्या? क्यों? क्रिया चार प्रकार होता है। देखो व्याख्यान बढ़ जाएगा भाई, हम ऊपर व्याख्यान करना है ना कि दूर ले जाना है। माने क्रिया का चार ही प्रकार होता है ना। क्रिया उत्पाद्य, क्रिया का फल, क्रिया से किसी चीज को पैदा करोगे, जैसे घट नहीं था, किया। आप्य है पहले से ही, लेकिन आपको प्राप्त नहीं है, तो आप चल करके जाओगे, प्राप्य। विकार्य पहले की वस्तु है लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन लाना है, काट कूट करके, तोड़ मरोड़ करके बिका, दूध का दही बनना। और संस्कार्य पहले का ही वस्तु है, कुछ मल जम गया है, उसको सफाई संस्कार कर दिया, जैसे कुछ बनाया कुछ बिगाड़ा, ऐसा करके, ठीक है ना। तो हमेशा क्रिया का जो रिजल्ट होगा वो भविष्य में होगा, ध्यान देना। आप अभी क्रिया करोगे, उसी क्षण में अगर वो पदार्थ है तो वो क्रिया उसको क्या पैदा करेगा, उसको क्या लाएगा, वो तो है आपके पास में। ध्यान में आई बात ना। तो इसलिए क्रिया सिद्ध वस्तु विषय में होता ही नहीं है। अगर सिद्ध पदार्थ के विषय में क्रिया कर रहा है, जैसे बर्तन आपके पास है, आप मांज रहे हो, तो बर्तन नहीं सिद्ध कर रहे हो ना, क्रिया बर्तन को सिद्ध कर रहा है। बर्तन पर जो मल संबंध है उसको हटा रहा है, वो अभी हटा नहीं है। हमेशा क्रिया जो है भविष्य उन्मुख होगा, ध्यान देना। तो ये हमको ठोकर खाया कि ब्रह्म को बता रहे कि भूत वस्तु हैं, और हाँ जो अपने में लपेटे हुए तो स्वरूप अर्थ है। ठीक है, वो भी है, वो भी है, लेकिन जो है उसकी बात है, जो होगा उसकी नहीं है, या हो चुका है ऐसा भी बात होगा। अतीत हो आकर का अतीत को चला गया, अब क्या करोगे क्रिया से? तो भूत वस्तु जो है, जिसकी सत्ता भू तीनों में है, भूतम भवत भविष्यत। अब जब हम लोग वर्तमान शब्द से अनुवाद करते हैं तो ये चमत्कार होता है। हमने भी अनुवाद किया, भूत भविष्य वर्तमान, सब लोगों ने किया, लेकिन वृत्तु धातु लगा दिया। अब ये जो सेंटेंस की जो मेलोडी है, माने एक जो सुरीला जो एक इम्पैक्ट है, प्रभाव है, भूतम भवत भविष्यदिति, भू 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 आ रहा है तीनों में ना। भू धातु से ही काम लिया कि नहीं लिया?
अच्छा, एक तो भूतम का अर्थ क्या हो गया? भू सत्तायाम। भू माने सत्ता। हैं? क्या होना क्या है? होना क्या है? सत। तो वही तो बोला। तो ये जो भूता ता लगा दिया, इसका मतलब है कि उसका अस्तित्व एक कंप्लीट हो गया। एक जो है भूता माने वो है। और जो इस क्षण में है, हो नहीं रहा है इस क्षण में, वो भूत है। और भवत क्या है? भवत शत्रु लगा वो धातु से। तो भवत का अर्थ क्या होगा? हैं? क्रियाशील। हाँ हाँ, हो रहा है, हो नहीं गया, हो रहा है। मतलब सिलसिला चल रहा है। सिलसिला चल रहा है तो समझ रहे हो। तो जो लेकिन भवत, हम लोग वर्तमान जब कहते हैं तो हमारा वर्तमान क्या है? बड़ा स्टैटिक हो जाता है, स्थिर हो जाता है, हलचल नहीं है, ऐसा हो जाता है वर्तमान। निष्क्रिय सा हो जाता है। निष्क्रिय सा हो जाता है। और भवत का मतलब है एकदम सजीव है, होता हुआ, माने होता हुआ। वो क्षत्रिय का ऐसा ही अर्थ करते हैं ना, निरंतरता जो। हाँ, होता हुआ, न हो चुका है न होगा, होता हुआ। वर्तमान को पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है, समझे? भवत अर्थात किसी चीज का जैसे जन्म हो रहा हो, जन्म हो चुका तो कहोगे जात, जन्म होगा तो अजात। अब ये बीच में जो एक हो रहा है जन्म, महाराज थोड़ी देर रुक जाओ, अभी रोने लग जाएगा। जैसे माँ का प्रसव जैसे हो रहा है, ऐसा जो बच्चा आएगा अभी हो रहा है। तो भूतम भवत, इस पर कल हम तो हाँ, कल भी तो क्लास है, कल तो पूर्णिमा है, थोड़ा कोशिश करेंगे। लेकिन इसकी चमत्कार जो है ना, ये सत्ता अंग्रेजी में बोलते हैं बीइंग और नॉट बीइंग। बीइंग और बिकमिंग, एक है एक हो रहा। बिकमिंग अभी मैंने कंप्लीट नहीं है वो प्रोसेस, ठीक है ना? तो भूतम जो कुछ लगा लो, अगर अर्थ सरल करने के लिए, जो कुछ हुआ, ये हुआ अर्थ, जो कुछ हुआ, जो कुछ हो चुका है। हो सकता है कि वो हो चुकने के बाद जो है वो अभी भी वर्तमान है। इसलिए भूत वस्तु कहने से खाली कट गया ऐसा नहीं है, वो आ गया है। हाँ, माने उसका होना कंप्लीट है, लेकिन वो होना खत्म हो गया ऐसा हम नहीं बता रहे। आश्रम बन चुका है। है ना? तो भूतम का अर्थ समझ रहे ना, फर्क, सूक्ष्म फर्क है। भूतम माने जो कुछ हुआ, जो कुछ हुआ ठीक है, क्रिया खत्म हो गई, लेकिन अस्तित्व होने की जो क्रिया थी वो खत्म हो गई, लेकिन अस्तित्व है। इसलिए ब्रह्म को भूत कहा। हुआ कब हुआ? ब्रह्म को भूत कह रहे, ब्रह्म हुआ कब हुआ? अरे भाई पीछे दौड़ते जाओ, जब भी जाओगे वो हुआ, वो हमेशा ये भूत है। आप देखो उसके चमत्कार देखिए। अनंत हो गया, आनंद हो गया ना, इसका अंत मिलेगा। जहाँ पहुंचोगे वहीं से हुआ। वहीं से हुआ।
वो वाले घर में हमेशा हुआ हुआ ही मिलेगा। अच्छा, हुआ और हो रहा है, जो हो रहा है, और भविष्यत जो होने वाला है, ये सब महाराज ओंकार है। कैसा ओंकार होगा पता नहीं। ये जो है हुआ है, हो रहा है और होने वाला है, ये सब के सब ओंकार है। चलो कल इसका थोड़ा और आनंद ले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।